बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोस्तों, इसका एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है SHE, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये शॉर्ट फॉर्म है SHE। तो आपके एग्जाम में कभी कभी SHE के नाम से ही आ जाता है कि SHE को समझाइए, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों, इसमें हमने मानक का मतलब बता दिया था। मानक का मतलब माना हुआ, और दोस्तों वो माना हुआ आप क्या लोगे, जो बिलियन लोगे उसकी सांद्रता लोगे आप 1 मोल पर लीटर, ताप लोगे 25 डिग्री सेल्सियस, और दाब लोगे क्या दोस्तों 1 ATM। तो आपको हमने बता दिया था इस मानक का मतलब माना हुआ, और इसमें हम माना हुआ क्या लेते हैं 1 मोल पर लीटर, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM, ये हमने आपको बता दिया था। तो अब हम दोस्तों हम पढ़ते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो दोस्तों, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये डायग्राम है। इसमें पहले आपको मैं बता दे रहा हूं कौन सा क्या है, इसके बाद इसको मैं समझाऊंगा। दोस्तों, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक पात्र हम लेते हैं। इस पात्र में हम कोई विलयन भर लेते हैं जिसकी सांद्रता हम रखते हैं 1 मोल पर लीटर। इसका जो ताप रखते हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो दाब रखते हैं हम 1 ATM। इसमें दोस्तों हम ये कांच की नली लेते हैं। ये कांच की नली है। इस कांच की नली में एक प्लेटिनम का ये तार है। इस प्लेटिनम के तार के नीचे एक काली चकती लगी हुई है। तो ये काली चकती लगी हुई है, एक प्लेट टाइप की लगी है दोस्तों, ताकि ये व्यवस्थित उसमें हो सके। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवेश हो रही है। तो ये इस प्रकार से इसका वर्णन हुआ। तो ये थोड़ा सा, अब हम दोस्तों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगे। इसको कैसे बनाते हैं उसको हम बताते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो इसके लिए आपको प्लेटिनम तार की आवश्यकता होगी। यह हमारा प्लेटिनम तार है। इस प्लेटिनम तार को हम कांच की नली में फिट कर लेते हैं। यह हमारी कांच की नली है, और दोस्तों नीचे इस प्लेटिनम तार के एक प्लेटिनम की ही चकती लगी रहती है, और ऊपर से दोस्तों हम यहाँ इसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। ऊपर एक प्रवेश द्वार होता है जहां से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित हम करते हैं। इस प्रकार से जो बनी कांच की नली को, क्या दोस्तों मैंने क्या बोला, प्लेटिनम तार लेंगे जिसको कांच की नली में हम फिट कर लेंगे, और इसके ऊपर एक प्रवेश द्वार होगा जहां से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाएगी। इस प्रकार से बनी कांच की नली को यदि हम 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 ATM वायुमंडलीय दाब पर डुबा देते हैं, और ऊपर से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, शीघ्र ही प्लेटिनम का तार, जो प्लेटिनम का तार है, अभी दोस्तों यहां से मैंने डाल दिया तो इधर उधर ये अभी हिलेगा, इधर उधर क्या होगा, ये हिलेगा। लेकिन हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे, तो धीरे से कुछ समय बाद इस विलयन और प्लेटिनम तार के मध्य एक साम्य स्थिति स्थापित हो जाएगी, और ये प्लेटिनम तार जो है ना, वो प्लेटिनम तार क्या हो जाएगा, फिर हिलेगा डोलेगा नहीं, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों बनाए गए इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, मतलब जो E0 का है मान, वो होता है 0। आपको हमेशा याद रखना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो 0 होता है। इसकी सहायता से तो केवल हम अन्य धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं, जैसे जिंक का हुआ, कॉपर का हुआ। इस प्रकार से जो अन्य धातुएं रहेंगी उन धातुओं का हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोड विभव, इसकी सहायता से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से।
अब दोस्तों हम किसी धातु का विभव निकालेंगे तो हम किसी सेल में इसको डालेंगे। तो किसी सेल में कभी ये एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है, कभी ये कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। तो दोस्तों जब ये एनोड की तरह कार्य करेगा, किसकी तरह कार्य करेगा? एनोड की तरह कार्य करेगा। तब क्या होगा दोस्तों? जो हाइड्रोजन है, एक मिनट दोस्तों, जब ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? एनोड पर। तो जब ये एनोड की तरह कार्य करेगा दोस्तों, तो इसमें जो आपको हाइड्रोजन दिख रही है, ये हाइड्रोजन H2 अपने इलेक्ट्रॉनों का दान करके, अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगी? दान कर देगी। अब यहाँ पर H कितने हैं? 2। अब एक H एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है, तो 2H कितने इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे? 2। तो ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर देगी और बदल जाएगी 2H प्लस में। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब ये SHE एनोड की तरह कार्य करेगा तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2H प्लस में बदल जाएगी। और दोस्तों यदि ये SHE मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करेगा, किसकी तरह दोस्तों? कैथोड की तरह, तो हम लिख देंगे कैथोड पर। और दोस्तों हमें पता है एनोड के जस्ट विपरीत कैथोड पर होता है। एनोड पर जो अभिक्रिया होती है उसके विपरीत किस पर अभिक्रिया होती है? कैथोड पर। तो हम इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। अब हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? H2। इसको जस्ट उल्टा ही तो करना है, तो ये उल्टा कर दिया तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई? कैथोड की अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया हुई हमारी दोस्तों? एनोड की अभिक्रिया। तो ये दोस्तों हमारे हैं इसके रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से समझाता हूं इसको, आप सुनिएगा आप ध्यान से। दोस्तों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक प्लेटिनम तार की आवश्यकता होती है, जिसे कांच की नली में फिट कर दिया जाता है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक प्रवेश द्वार होता है जहां से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार बनाई गई कांच की नली को किसी विलयन में, जिसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो, उस विलयन में डुबा दिया जाता है, जिसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो और दाब हो 1 atm। डुबा दिया जाता है और ऊपर से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। तो शीघ्र ही विलयन और प्लेटिनम तार के मध्य साम्य स्थिति स्थापित हो जाती है। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोड बनाया जाता है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो शून्य होता है। ये हमेशा आपके दिमाग में फिट करके रखना है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य होता है। इसकी सहायता से केवल अन्य धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं। तो ये दोस्तों इसकी थ्योरी हो जाएगी। इसके बाद इसके रासायनिक समीकरणों की बात करें तो कुछ एनोड पर होगा। तो दोस्तों जब एनोड पर अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2H प्लस में बदल जाएगी। और दोस्तों जब ये कैथोड पर काम करेगा तो इसकी जस्ट विपरीत अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसको हम पहले लिख देंगे, इसको बाद में। तो ये दोस्तों ये कैथोड की अभिक्रिया है। इसके बाद दोस्तों इसकी पूरी थ्योरी, रासायनिक समीकरण सब को मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूं। तो आप उसको वीडियो पॉज करके या फिर वीडियो को जैसा भी करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, उस टाइप करके आप उसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। और दोस्तों हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।